कवासी लखमा जी तो अपने पार्टी के लोगों से नहीं जीत पा रहे हैं, वो जनता से क्या अपेक्षा करते हैं। सारे नक्सली वर्दीधारी थे, बहुत बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फर्जी एनकाउंटर है, जबकि नक्सलियों ने भी स्वीकारा है कि 29 नक्सली मारे गए। अभी नक्सली स्वीकार रहे हैं कि 29 मारे गए हैं और कांग्रेस के भूपेश बघेल और अन्य कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो पिछले दिनों इनकाउंटर हुआ उस पर सुरक्षा बलों के जो उपलब्धि हासिल की उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होगा? बस्तर में अभी चुनाव हो रहे हैं और बाकी जगह चुनाव होने वाले हैं, कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? बस्तर के चुनाव में भी और मैं कहता हूँ समूचे छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये विषय बहुत प्रभावी होगा। जब जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलियों से लोहा लिया और 29 को ढेर किया, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना हुई। सारे नक्सली वर्दीधारी थे, बहुत बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फर्जी एनकाउंटर है, जबकि नक्सलियों ने भी स्वीकारा है कि 29 नक्सली मारे गए। अभी नक्सली स्वीकार रहे हैं कि 29 मारे गए हैं और कांग्रेस के भूपेश बघेल और अन्य कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। मैंने जनता तो समझ रही है भैया, बस्तर की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता समुचित जवाब देगी इस बात का। माफ़ी मांगना पड़ेगा भूपेश बघेल जी को, माफ़ी मांगना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को, हमारे डीआरजी, सीआरपीएफ, हमारे बस्तर फाइटर के, बीएसएफ के जवानों से और छत्तीसगढ़ की जनता से। ये बताइए कि नक्सलियों की एक रणनीति रही है कि जब इस तरह की कोई वारदात होती है और उनको ज़्यादा नुकसान होता है तो इसका रिएक्शन देते हैं, उनको बड़ी वारदात करने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी चुनाव चल रहा है, पोलिंग पार्टियां गई हैं, उसके बाद वापस आएंगी, तो किस तरह के दिशा निर्देश आप पुलिस और उन मतदान कर्मियों को दिए और क्या सावधानी बरती जा रही है? एकदम बार बार इस बात की ताकीद की गई है इस बात के लिए, और बार बार इस बात को कहा गया है कि हर हाल में हमको एहतियात बरतना है, सावधान रहना है। किसी भी सूरत में अति उत्साह में हमको इस तरीके का कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए। ये बात जवानों के लिए भी है और ये बात सिविलियंस के लिए भी है। अति उत्साह में ना आए, जो है वो अच्छा है, परंतु सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी। जिस तरह से वोटिंग हो रही है अभी तक पता चला है कि किस % वोटिंग हो चुकी है, क्या आसार नज़र आ रहे हैं? अच्छी वोटिंग है और ये उत्साहवर्धक है। अच्छा वोटिंग हो जाना पूरे बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। कवासी लखमा ने बड़ी बात की है कि वो जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीतेंगे। कवासी लखमा जी तो अपने पार्टी के लोगों से नहीं जीत पा रहे हैं, वो जनता से क्या अपेक्षा करते हैं। चलिए, ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा और इनका कहना है कि कवासी लखमा का जो बयान आया है कि वो बड़े अंतर से जीत रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले अपने पार्टी के लोगों से तो जीत जाएं, फिर भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, इस बात से इनकार नहीं किया है कि नक्सली जो है बौखलाहट में कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने पुलिस फोर्स और मतदान कर्मियों को बड़ी सतर्कता के साथ वोटिंग करवाने और बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित वापस आने के निर्देश भी दिए हैं और पुलिस और फोर्स को भी नक्सल प्रभावित इलाकों में अलर्ट कर दिया है। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।